हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब एंड हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड एंजॉय इट। आज का डे आप सबके लिए अच्छा हो और मैं चाहूँगी सब लोग घूमें घामें दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और मैरी क्रिसमस सभी लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। हो सकता है ये पार्ट हमारी कहानी का लास्ट हो या सेकंड लास्ट हो, अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं इस स्टोरी को लेट में पोस्ट इसलिए कर रही हूँ। रीज़न है कि मैं लास्ट की एंडिंग उससे पूछना भूल गई थी और थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है। सब कुछ सेम टू सेम नहीं था, बट कहानी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा ऐड किया है, ज़्यादा नहीं किया है। बट हाँ, लास्ट में जो होगा वो रियल है। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और थैंक्स कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं, दोस्ती से मोहब्बत तक के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। और इसके लास्ट पार्ट में आप लोगों ने जितना मुझे क्या कह सकते हैं सपोर्ट किया है, उसको देखते हुए मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन कहानी में थोड़ा सा अपने एक्शन को थोड़ा ऐड कर सकती हूँ। बट हाँ, कहानी के लास्ट एंडिंग में एक्शन ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि रियल इज़ रियल। ओके, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। लास्ट पार्ट में देखा था कि रोहन रिया को किडनैप कर लिया था और रोहन उसे किडनैप करके एक उसी रूम जहाँ पे शादी था उसी के रूम में उसको क्या कर सकते हैं, वो बंद कर देते हैं। रोहन को तैयार होकर मंडप की ओर जा रहा था। मंडप में बिल्कुल सब कुछ शांति था, किसी को कुछ नहीं पता था। मानसी के दिल में एक बेचैनी तो हो रही थी, न जाने क्यों घबराहट उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को चेंज कर चुकी थी। लोगों को लग रहा था कि शायद ये शादी ज़बरदस्ती हो रही, क्योंकि मानसी के चेहरे अब मुस्कान तो नहीं थी। इधर रीवा पूरे खून का हो चुकी थी, क्योंकि रोहन और उसके बीच में जो हाथापाई हुई थी, मतलब गाड़ी से, वो उसमें बहुत ज़्यादा उसको लग चुकी थी। जी हाँ, उधर हमारे शादी का मंडप सज चुका था, फूलों की लड़ियाँ, मंत्रों की गूंज, शहनाई सब बज रही थी, पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। इधर रोहन वहाँ पे बैठा हुआ बस अपने आदमी को इंस्ट्रक्शन दिया था कि उस रूम पे न रखना, कोई उधर न जा पाए, और वो बैठा सिर्फ मानसी का वेट कर रहा था। इधर मानसी पूरी तरह दुल्हन के जोड़ी मार चुकी थी। कहने के लिए तो वो आज दुल्हन थी, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह बस थी। पंडित कहते हैं दुल्हन को बुलाया जाए। कुछ सहेलियाँ जाती हैं वहाँ पे मानसी को लाने। मानसी वो अपने कदम निकालती, लेकिन उसकी आंखों में आज बहुत ज़्यादा नमी थी। लोगों को लग रहा था कि शादी की वजह से है, लेकिन मानसी के दिल में जो बेचैनी थी वो सिर्फ मानसी ही जान सकती थी। इधर जो रीवा की बहन महक थी, वो भी मानसी के साथ ही थी। महक और मानसी पहले एक दूसरे देखते हैं, और महक को मानसी न जाने कुछ कहती है, महक वहाँ से चली जाती है। महक इधर उधर जा रही थी। हाँ, जाते जाते उससे कुछ खून के धब्बे के निशान बनते हैं। वो उनको देखती है, फिर उनका पीछे करती एक रूम पे जाती है। उस रूम में कुछ बॉडीगार्ड खड़े, कुछ लड़के खड़े थे। तभी वो कहती है, भैया यहाँ पे देखो क्या हुआ है। वो लोग उसका नज़र रखते हैं, कहते हैं पता नहीं, अभी आप यहाँ जाओ। तभी उसे कुछ शक तो होता है, लेकिन वो कुछ नहीं करती, वहाँ से चली जाती है। वहाँ पे जाने के बाद वो उन आदमियों को भगाने के लिए कुछ जुगाड़ सोचती है। वहाँ जब जाती है तो एक प्लान करती है, तभी वो गिर जाती है। तभी वो लड़के आते, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। तभी वो कहते भैया मैं गिर गई, थोड़ा सा मुझे इधर कर दो। और इस बहाने वो उसको उठा के वहाँ बैठाने के लिए जाते हैं, और उसके एक जो आदमी के तरफ को पानी लेके आता हूँ और दूसरे तरफ को मैं डोरी करते हैं। और इसी बीच वो दोनों जब चले जाते हैं, ये रूम में जाती है। रूम में देखती है कि रीवा बिल्कुल बेहोश पड़ी है, उसके मुँह पे पट्टी, हाथ बांधे हुए हैं। तभी महक उसके पास जाती है, दीदी दीदी, रीवा दीदी उठो, रीवा रीवा। जैसे उसके हाथ रीवा के गालों पर पड़ते हैं महक के, वो उसकी आंखें खुलती, तो वो भले महक उसके हाथ खुलती है और उसे तभी कहती, दीदी आप यहाँ के इस हालत में। तभी महक, मानसी कहाँ है दीदी। मानसी तो शादी के लिए वहाँ जा चुकी है। कहाँ, मंडप। जी हाँ, इधर जो हमारे पंडित जी लोग मंत्र पढ़ रहे थे, और हमारी मानसी बड़े प्यार धीमे धीमे उस मंडप की ओर बढ़ रही थी। रोहन बस उसे देख रहा था, और एक कैसे दिन एक शैतानी स्माइल, आज मानसी मेरी होगी और किसी की नहीं। सभी उसके पापा खुश थे, उसकी मम्मी खुश थी, सब लोग बहुत कह सकते हैं एक हैप्पीएस्ट मोमेंट था सबके लिए, और हमारी मानसी के लिए ये हैप्पीएस्ट मोमेंट नहीं था। और पंडित जी कहते हैं कन्या आगे हाथ बढ़ाए, उसको बुलाते हैं। पंडित जी कहते हैं लड़की को बैठाइए। वो बैठी है, उसकी आंखें नम थी, पूरा चेहरा ढका हुआ था, लेकिन वो रोहन की तरफ एक बार जब देखती तो रोहन की स्माइल समझती कुछ तो उसने गड़बड़ किया है। रोहन के हाथ में थोड़े से खून भी लगे थे,
तो वो समझ रही थी, लेकिन वो वहाँ पे कुछ नहीं कह सकती थी। इधर कन्या पंडित कहते, कन्या आगे हाथ बढ़ाए। मानसी की उंगलियां काँप रही थी, मानसी किसी सोच में थी। उधर उसकी माँ आती, बेटा आगे हाथ बढ़ाओ। वो धीरे से अपने हाथ को आगे करती है। उसकी आंखें बार बार थोड़ा बाहर देख रही थी। उसका दिल न जाने क्यों बेचैनी से भरा हुआ था, क्योंकि उसे डर था कहीं रीवा आ गई, कुछ ऐसा। जी हाँ, तभी जैसे ही पंडित रोहन ने मानसी का हाथ थामा था, तभी धड़ाम से दरवाज़ा खुलता है। जी हाँ, जो आवाज़ें उठ रही थी शहनाई म्यूजिक की, पंडित की मंत्रों की, वो सब एकदम शांत होता ना। कुछ पल के लिए सन्नाटा, शहनाई रुक जाती है, मंत्र अधूरे, और सबकी नज़र अचानक पहुंचती है उस दरवाजे की तरफ जिधर से दरवाज़ा खुला था। दरवाजे पे रीवा खड़ी थी, बाल बिखरे हुए थे, माथे पे खून बह रहा था, कपड़े धूल और खून से सने हुए थे। उसकी सांसें बहुत तेज थी, पर उसकी आंखों में वही पुरानी आग थी। एक पल के लिए किसी को समझ नहीं आ रहा था ये सपना है या हकीकत। जी हाँ, वहाँ खड़े सभी लोग बस एक तरह देख रहे थे, और आपस ये कौन है यहाँ, वो भी इस हालत में। और जैसे ही मानसी ने रीवा को देखा, भाई साहब उसके हाथ में जो माला थी वो गिर गई। जी हाँ, तभी मानसी टूटी हुई आवाज़ में, रीवा भाई। उसके कदम अपने आप पीछे हट रहे थे, उसकी आंखों से अब आंसू बह रहे थे, वो रुक ही नहीं रहे थे। इधर रीवा धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए कदम आगे बढ़ती। उसका हर कदम इतना भारी था कि रोकने का सवाल ही नहीं था उस पर। इधर रीवा बस एक कैसा था, आवाज़ उसकी दर्द के मानसी में आ गई। वो एक पल के लिए लड़खड़ाती है, पर खुद को संभालते हुए रीवा खुद कहती है, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें लेने जरूर आऊँगी। इधर रोहन, जैसे ही रीवा मानसी के पास पहुँचती है, रोहन आगे बढ़ता है। रोहन गुस्से में, ये ड्रामा बंद करो। तुम्हारी वजह से रीवा के पापा की तबीयत खराब हुई थी, तुम्हारी वजह से रीवा की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तुम क्या यहाँ कर रही हो, तमाशा बनने आई हो। इधर मानसी के पापा आगे आते, रीवा रीवा ये क्या हालत है, किसने किया तुम्हारी हालत ये। तभी रीवा मानसी पापा देखती है, अंकल जी आप जा नहीं सकते, आप मानसी के साथ क्या कर रहे हैं। तभी रीवा कह रहा, रोहन ये ड्रामा तुमने शुरू किया था ना, मैं सिर्फ सच लेके आई हूँ। पूरा मंडप एकदम शांत हो जाता है। जो शादी के मंत्र पड़े सब कुछ शांत। इधर रीवा मानसी के सामने आकर रुकती है। रीवा कहती है, मुझे पता है कि तुम जो कर रही हो मजबूरी में कर रही हो, पर अगर आज तुमने हाँ कह दी ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, और मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊँगी। मानसी फूट फूट के रो रही थी। मानसी कहती, तुम इतनी जख्मी हालत में कैसे, और यहाँ। तभी रीवा हल्की से मुस्कान, क्योंकि तुम्हारी शादी का दर्द इस दर्द से बहुत ज़्यादा है। मानसी, इधर मानसी के पापा, जी हाँ ये सब क्या हो रहा है। रीवा उनकी तरफ देखती है, धीरे से झुकती है, अंकल अगर आज मानसी ने ज़बरदस्ती शादी की ना, तो वो जिंदा तो रहेगी, भी मरी हुई वहाँ रहेगी। पूरा घर एकदम शांत हो जाता है। वो कहता है, अरे क्या रीवा की मानसी शादी ज़बरदस्ती हो रही है क्या, ये सब। इधर महक भी आती है, मानसी दीदी, रीवा दीदी को देखो ना कितना सोच लगी। मानसी दौड़ते हुए आती है, उसके गले में जो दुपट्टा था वो उतारती है। सबकी नज़र उसकी तरफ रहती है। उसकी आवाज़ सब ये शादी नहीं, मैं रीवा तुम शांत रहो। पापा उसके पापा की भी अब थोड़ा सा ना होता है कि शौक वाली चीज़ें होती थी। कहते, रीवा तुम ठीक नहीं, तुम पहले तुम चलो, तुमको हॉस्पिटल चलते हैं। तभी अंकल प्लीज़ पहले रीवा मानसी की शादी की। इधर वो इतना कह रही थी, जी हाँ वो इतना कह रही थी, तो उतने में ही वो जो शादी का मंडप जो बिल्कुल शांत था हवा में, बस अब रीवा के खून मंडप जो बिल्कुल शांत था हवा में, बस अब रीवा के खून की गंध और मानसी की टूटी आवाज़ें थी। मानसी रीवा के पास खड़ी हो गई, उसका दुपट्टा उसके हाथ में था, ना सिर पे था। मानसी रोते, बस करो सब मैं जानती हूँ तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। तुम सबकी नज़र रोहन पर टिकी है। रोहन की आंखों अब घबराहट साफ दिख रहा था, वह एक कदम पीछे हट रहा था। तभी रोहन तेज से बोलता है, ये सब ड्रामा है, ये लड़की जानबूझ के शादी खराब करने आई है। अंकल आप तो जानते हैं मैं मानसी से कितना प्यार करता हूँ, मैं मानसी को इस हाथ बहुत खुश रखूँगा, ये सब। तभी रीवा कहती है, ड्रामा, तो ये लोग कौन थे रोहन जिन्होंने तुमने मेरे पीछे भेजा था। जैसे ये कहती सब कुछ शांत।
पूरा मंडप बिल्कुल सन। तभी मानसी जो क्या क्या कह रही हो, तुम पे हमला। ये अपनी जेब से मोबाइल निकालती है, उस पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। जी हाँ, वो प्ले करके उधर बताती है। तभी उधर रोहन की आवाज़, उसे रोकना है, शादी से पहले वो यहाँ तक पहुँच आए, ये नहीं आना नहीं चाहिए, जो भी करना पड़े कर दो, लेकिन वो यहाँ तक आनी चाहिए। रिकॉर्डिंग खत्म। एक पल के लिए सन्नाटा, जैसे सारी दुनिया थम गई हो। इधर मानसी के हाथ काँप रहे थे। वो रोहन की तरफ देखती है, मानो उसे पहचान न पा रही हो। तभी रोहन, तुमने मेरी ज़िंदगी की किसी को मरवाने की कोशिश की। रोहन चिल्लाता है उधर। रोहन मतलब अब तो गुस्से में आ चुका था। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम अपने उसी के पास ना जाओ। रीवा, प्यार ऐसा नहीं होता रोहन, प्यार में किसी को कैद नहीं किया जाता है। तभी मानसी पापा का अब जो आए थे, ये सब रोहन, मैं तो तुम्हें अच्छा समझ रहे थे। इधर रोहन के पापा कहते, रोहन बेटा ये आपने क्या किया है। अब सब रोहन को देख रहे थे। तभी रोहन कहता है, पापा मैं क्या करूँ, आप मेरी मानसी से बहुत प्यार करती है, और रीवा हमारे बीच की रोड़ा बनी हुई थी, और अगर ये आ जाती तो ये शादी रोक देती, मैं जानता था। तभी मानसी पापा कहते हैं, बेटा जो भी हो, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी अचानक रोहन पर इतना गुस्सा जाता है। तभी मानसी धीरे से आके उसको रोना कहती है, मैं मजबूर थी, कमज़ोर थी, पर अंधी नहीं। वो अंगूठी उतारती है और जमीन पर फेंक देती है। मानसी कहती, ये शादी खत्म, अब मैं शादी नहीं कर सकती। इधर रीवा, मानसी मुड़ के रीवा की ओर देखती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। तुम आई नहीं होती तो मैं शायद जिंदा रहते हुए मर जाती। रीवा की आंखों में आंसू था। तभी उधर इंस्पेक्टर की सायरन की आवाज़ आती है। इंस्पेक्टर आता है। रोहन, यू आर अंडर अरेस्ट। रोहन को ले जाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। रोहन जाते जाते, जी हाँ, उसके पास जो गन थी वो निकालता है और गोली शूट करता है। किस पे, रीवा पे। ओह माय गॉड। ये गोली जाकर डायरेक्ट रीवा पे लगती है, और रीवा जो भी लड़खाई हुई थी वहीं पे गिर जाती है। पूरे मंडप में फूल बिखरे, रस्में अधूरी। अब दो औरतें एक दूसरे के लिए बस लड़ रही थी। रोहन को तो पुलिस ले जा चुकी थी। मंडप बिल्कुल सन्नाटा। मानसी मानसी गोद में थी, बिल्कुल सन्नाटा। मानसी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ रीवा। इधर रीवा के पापा और सब लोग रीवा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। बस रीवा कहती, बस इतना सुनना था। इतना कहते ही उसके एकदम वो आंखें बंद कर दी। रीवा अगले पल ही रीवा बिल्कुल जो गोद में थी उसे गिर जाती है। माथे से खून फर्श पे पूरा फैलने लगता है। तभी रीवा, इधर एम्बुलेंस की आवाज़। मानसी रीवा के सर को अपने गोद पे रखे हुए थी। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रीवा प्लीज़। डॉक्टर बहुत जल्दी एम्बुलेंस की गाड़ी रीवा को अस्पताल लेके जाती। बीबी बहुत लोग। गोली डायरेक्ट उसके सीने पे लगी थी। सीने से बस ये मान के रखो कि इंजर्ड नहीं हुई, बाकी उसके अंदर लगी थी। बाहर वेटिंग एरिया पे मानसी बेंच पे बैठी, उसके पापा मम्मी और कुछ लोग भी थे। रीवा की फैमिली के भी पापा मम्मी आ चुके थे। कपड़ों पे खून सुना था। मानसी, काश मैंने पहले मजबूत होती। वो अपनी आंखें बंद करती है और बस भगवान से प्रार्थना करी, भगवान प्लीज़ रीवा को बचा लो। काफ़ी देर बाद ओटी की आवाज़ खुलती है। डॉक्टर, पेशेंट इज नो मोर। इतना मानसी की आंखें खुलती है, देखती है वो सपना था। वो डर जाती है। वो बस फिर से आईसीयू के अंदर देखती है और वो कहती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो दौड़ते हुए जो अस्पताल के मंदिर होते हैं वहाँ पे जाके, भगवान प्लीज़ एक बार रीवा को बचा दो, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी। भगवान, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है, आपने जो कहा मैं वैसा सुना। इधर मानसी के पापा, मानसी की बात, बेटा कुछ नहीं होगा उसे। कहते पापा अगर रीवा कुछ हो गया ना, मैं अपने आप को भी मार लूँगी। इधर आईसीयू के सफ़ेद पट्टी पे बंदी सर पे और सीने में कुछ चीज़ें, बिप की आवाज़ चल रही थी। डॉक्टर बाहर आते हैं, कहते हैं देखिए मैंने पेशेंट के सीने से गोली निकाल दी है, बट अभी उसको होश नहीं आया। अगले 12 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए। अगर उसे होश आ गया तो वो डेंजर से बाहर होगी, अगर होश नहीं आया तो हो सकता है कोमा या और भी चीज़ें हो सकती है। मानसी उसके लिए सब कुछ दांव लगा चुकी थी। अब रीवा बेड पे पड़ी थी। मानसी बस उसके सामने उसके पास बैठी हुई थी, उसके हाथ को हाथ थामे हुए। इधर मानसी कुछ देर रहती है, फिर उसकी रीवा की माँ आती है। मानसी के सर पे हाथ पे आते, बेटा
वो ठीक हो जाएगी। तभी मानसी उसको लिपट के बताती, आंटी ऐसा अगर उससे हुआ तो मैं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर अगर मैं उस समय पापा से कह देती। तभी उसके पापा इस बाहर से जब देख रहे थे, सुन भी रहे थे, उन्हें बहुत अफसोस होता है कि क्यों मैंने मानसी बेटी की बात नहीं सुनी, क्यों मैंने ऐसा किया। वो अंदर ही अंदर से कहते ना गिल्ट, जी हाँ, वो गिल्ट उनको लग रहा था। तभी इधर मानसी की माँ भी आती है, रीवा की माँ, और रीवा की सिस्टर महक भी आती है। मानसी रीवा के पापा नहीं आते हैं उस वक्त भी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि वो मतलब उन्हीं की सब कुछ देनी थी कि ये सब हुआ। जी हाँ, सब बैठे थे। रीवा के चेहरे को सराहते कहते, बच्चा जल्दी आ जाओ, देखो मानसी बिटिया को संभालने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। देखो उसने कैसा हालत कर दिया, किसी की बात नहीं सुन रही है। इधर मैं, दीदी प्लीज़, सब लोग मतलब भगवान से दुआ कर रहे थे। कोई मानसी की माँ जाती है, मंदिर से लाती है, उसके टीके लगाती है, हल्का सा मानसी लगाती है, बेटा भगवान सब सही करेंगे, हौसला रखो। और तुम जाओ, तुम पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लो, अगर तुम ऐसे रहोगे तो रीवा का कैसे ध्यान रखोगी। तभी रीवा नहीं मम्मी, मैं रीवा को नहीं छोड़ के नहीं जाऊँगी, उसे एक बार होश आ जाए, उसको देख लूँ फिर। उसने मानसी कहती है, उसने मेरे लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया और मैं अब नहीं मम, उसको होश आ जाए तभी मैं जाऊँगी। वो इतना कह ही रही थी बार बार। उसकी माँ कहती ठीक है बेटा। तभी डॉक्टर कहते हैं, एक नर्स आती है, देखिए मरीज़ के पास इतने लोग नहीं रह सकते, तो आप में से कोई एक ही यहाँ रह सकता है। इधर मानसी कहती, माँ आप सब लोग जाइए, मैं रीवा के पास ही रहूँगी, रीवा का ध्यान रखूँगी। तभी कहती नहीं बेटा, जाके तुम कुछ, तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज़ माँ प्लीज़, आप प्लीज़ जाइए, मैं प्लीज़ बेटा आप तो। तभी कह ठीक है दी माँ चलो। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रीवा अभी भी उसके हाथ पकड़ी हुई थी, उसके सीने पे अपने सर को रखती है, उसके आंसू की बूंदें कुछ तो उसके हाथ पे गिरती हैं। करीब 4 से 5 घंटा हो जाता है। मानसी बस यही कहती, मैं कहीं नहीं जाऊँगी तुम्हें छोड़ के, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, अब चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इधर ये सब खबर रमेश अंकल को भी लग जाती है। वो भी अपना वहाँ से जल्दी से यहाँ आते हैं रीवा के पास, रीवा जहाँ हॉस्पिटल में थी। सब लोग उनको देख वो पूछते रहे रीवा, जी हाँ रीवा, वो सब रूम बता देते हैं। वो आते हैं, देखते हैं रीवा किस हाल में बेचारी पट्टी बंधी हो, उसको उनको भी, और उसकी जो उसकी वाइफ नहीं थी अम्मा जी। तभी वो कहते हैं आप रीवा की माँ हैं? कि हाँ, मैं रीवा जहाँ काम करती थी, रमेश, अच्छा आप लोग हैं, आप लोग भी बहुत, ये सब कैसे हुआ। तभी वो पूरा वाक्य बताती है। तभी अम्मा कहती है मुझे पता ही था, वो कह ही रही थी, लेकिन वो आदमी वो तो उसको पुलिस ले गई है। अच्छा पुलिस ले गई है, ठीक है उसको, बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बताइएगा। रीवा मेरी बेटी की तरह है, उससे मुझे बहुत साथ दिया है। अगर कोई भी ज़रूरत हो, अगर यहाँ कुछ ना हो तो बताइए, हम मुंबई ले चलते हैं, वहाँ पे बड़े से बड़े डॉक्टर करेंगे। तभी कहते नहीं सब ठीक है, बस डॉक्टर ने कहा कि 12 घंटे में उसको होश आ जाना चाहिए, अगर होश नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। तभी कहते हैं ठीक है, अंदर देखते हैं। अंदर कहते बेटी, कहते वही मानसी है। तभी हाँ, उसने मुझे बताया था मानसी के बारे में, वो मानसी को बहुत प्यार करती है। तभी उसकी माँ अरे कोई बात नहीं, हम 2025 के हैं और ऐसी चीज़ों के लिए हमें कोई अफसोस नहीं होता है। उधर रीवा के पापा ये सुनते हैं, क्या भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे यहाँ सब चीज़ ना सही नहीं होते हैं। तभी वो कहते हैं आप भले ही पुराने सोच के होंगे, लेकिन अगर वो बच्ची किसी से प्यार करती है तो कर सकती है, इसमें लड़का लड़की होने की क्या ज़रूरत है, ये दोनों खुश रहें। और आप जो ये हुआ है, क्या आप इससे खुश हैं। तभी उनके रीवा के पापा कहते हैं देखिए चाहे जो भी हो, वो मेरी बेटी है, जैसे जो हुआ, लेकिन ये मैं रिश्ता कभी मंजूर नहीं करूँगा। इधर मानसी पापा सामने आते हैं, क्यों भाई साहब, मैं ये रिश्ता मंजूर करूँगा, मैं इन दोनों की शादी कराऊँगा, अब मैं देखता हूँ कौन रोकता है। तभी रमेश कहते हैं हाँ मैं भी साथ दूँगा, देखता हूँ कौन रोकता है इनकी सबकी, बस ये बार रीवा को होश आने दो। इधर तभी मानसी बस वहाँ बैठी हुई थी। करीब 7-8 घंटे बाद मानसी की आंखों से जो आंसू लगातार रीवा के हार पड़े थे। तभी मानसी वो रीवा हल्के से उसकी कहते हैं उंगलियां हिलती हैं। मानसी चोरी के देखती, रीवा तुम मुझे सुन रही हो। रीवा धीरे से आंखें खोलती है, तुम यहाँ।
मानसी रोते और जाती, हाँ हाँ हाँ, और अब मैं कहीं कहीं नहीं जाऊँगी। रीवा की आंखों से एक आंसू गिरता है। जी हाँ, रीवा की आंखों से आंसू गिरता है। वो बस कहती, तभी तुम्हें पता है, जब तुम गिरी तो इससे मुझे लगा कि मैं फिर सब कुछ हार गई हूँ। रीवा बस उसको मुस्कान लाने की कोशिश करती, पर मैंने हाथ नहीं छोड़ा। मानसी उसकी आंखों से जो आंसू थे अब और बहने लगते हैं। वो झुक के रीवा के हाथ को अपने गाल पर छूती है। मानसी मैं डर गई थी रीवा, इस पर सिर्फ पापा के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी। दोनों कुछ पल खामोश रहते हैं। तभी मानसी कहती, मुझे लगा मैं स्ट्रांग हूँ, पर सच ये है कि मैं हर बार हार जाती हूँ। वो रीवा कहते थे, तुम्हारी आंखों में आज मैंने वो भरोसा दिया था जो मैंने खुद पे भरोसा खो चुकी थी। रीवा की उंगलियाँ हल्की सी दबाव करती है। तभी रीवा कहती, इसीलिए तो आई थी तुम्हें याद दिलाने कि तुम अकेली नहीं हो। रीवा अपनी कुर्सी से उठती है, मानसी अपनी कुर्सी से उठती है, रीवा के पास आती है। आज मैं वादा करती हूँ। वो एक बार रुकती है। आज कोई मजबूरी, कोई डर, कोई दुनिया हमें अलग नहीं कर सकती है। बस वो कर रही थी। उसकी आवाज़ में कहते ना, अब इरादे मजबूत थे। और मानसी, तुम जैसे भी तुम मेरे लिए लड़ी, सब मैं लड़ूंगी तुम्हारे साथ। रीवा की जो मानसी की उंगलियाँ थी रीवा की हथेली समेट रही थी। मुझसे शादी का वादा नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि जब तुम बोलो मैं थक गई हूँ तो मैं वहाँ हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ। मानसी झुक के रीवा के फोrehead पे किस करती है और रीवा के माथे पे किस करते कहती है, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। इधर आईसीयू के बाहर डॉक्टर्स आते हैं चेकअप करने के लिए। वो मानसी को चेक करते हैं। मानसी डेंजरस में बात थी, लेकिन उसका लेफ्ट हैंड अभी काम नहीं कर सकता था, गोली डायरेक्ट वहीं लगने की वजह से। जी हाँ, इधर रात गए हो चुकी थी, सब लोग जा चुके थे। आईसीयू के खिड़की के बाहर धूप अंदर आई थी। दोनों नहीं बोले, बस एक दूसरे का हाथ थामे थे। खामोशी में नहीं, डर में नहीं, बस एक साथ चलने का भरोसा था। लेकिन क्या ऐसा था? इधर रोहन का एक आदमी, जी हाँ, मानसी कुछ टाइम के लिए रीवा से दूर हुई थी, फ्रेश होने के लिए जा रही थी। इधर मानसी को तो पता था कि अब उसके पापा इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। मानसी कुछ टाइम के लिए फ्रेश गई थी। डॉक्टर भी अपने अपने सब लोग काम में थे। इधर एक आदमी डॉक्टर के ड्रेस में आता है, रीवा के रूम में जाता है। रीवा जो भी नींद में थी, वो आदमी आता है। उसकी जो ग्लूकोज चलता है, जो बगल में सिरिंज लगी होती है, उसमें कुछ वो सिरिंज को कुछ करता है, छेड़छाड़ करता है और एक सिरिंज रीवा के हाथ में लगा देता है। किसी को कुछ नहीं पता और वो खामोशी से बस चुपचाप वहाँ चला जाता है। मानसी जब आती है, बहुत देर तक बैठती है, देखती है रीवा को, अभी होश नहीं है। वो सब उसके हाथ को पकड़े हुए थी, लेकिन हाथ को पकड़े पकड़े अचानक उसके हाथ बहुत ठंडे हुए थे। अचानक वो डॉक्टर बुलाती है, डॉक्टर आते हैं, देखते हैं। उधर जब डॉक्टर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कैसे हो सकता है। वो भी तो सब कुछ नॉर्मल थी, पल्स रेट भी नॉर्मल थी, सब क्या हो गया। वो वापस चेकअप करते हैं। मानसी को कहते हैं, प्लीज़ आप बाहर जाइए, मैं चेक करता हूँ। वो सब वहाँ पर घबरा जाते हैं। जी हाँ, धीरे धीरे जो मानसी की लाइफ लाइन थी, यानी कह सकते हो जो आईसीयू वाले कह रहे डॉक्टर की, मुझे नहीं पता नॉलेज, वहाँ पे जो थी वो बिप बिप की जो आवाज़ आई थी, वो धीरे धीरे एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो रही थी। मानसी की धड़कनें और तेज़ हो रही थी। इधर मानसी के पापा आते हैं, क्या हुआ बेटा? पापा पता नहीं रीवा को क्या हुआ, अचानक उसके हाथ ठंडे हो रहे थे। इधर डॉक्टर, नर्स, सब लोग भाग दौड़ में लग गए थे उसकी जांच करने में, लेकिन किसी को पता नहीं चला था ये सब क्या हो रहा है। कुछ ही देर, मात्र कुछ ही देर, करीब आधे घंटे बाद जो मशीन की आवाज़ थी बिप बिप की, वो एकदम साइलेंट हो जाती है। जो लाइफ लाइन अप डाउन हो रही थी वो एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाती है और बस वहीं पे डॉक्टर हार मान जाते हैं। कुछ पल बिल्कुल खामोशी थी। अब वो रीवा इस दुनिया में नहीं थी। डॉक्टर बाहर आते हैं, उनके चेहरे पे मायूसी साफ दिख रही थी। मानसी डॉक्टर को, डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर कुछ नहीं बोल पाए थे। उनकी आंखों में भी
थी और बस वो कहते हैं सॉरी, पेशेंट इज नो मोर। भाई साहब, जो ये शब्द है जैसे मानसी को सदमा दे जाते हैं। मानसी कुछ सेकंड ही लगाती है और उसके हाथ पर ढीले, वो वहीं बेहोश हो जाती है। उसके पापा उसको पालने आते संभालने, बोलते मानसी मानसी। मानसी उस समय उस सदमे में जा चुकी थी। इधर मानसी वो को रूम में ले जाता है, उसको सब इलाज देखते हैं कि उसको जल्दी से होश आना बहुत जरूरी, नहीं तो कहीं वो कोमा में निकली जाए। और कुछ यही होता है। मानसी अब बेसुध पड़ी थी, उसे कुछ भी खबर नहीं था। इधर रीवा की फैमिली वाले आते हैं। रीवा का जब इधर थे वो रो रो के बुरा हाल था, लेकिन उससे बुरा हाल ये था कि मानसी भी अब उनके साथ उस हाल में नहीं है कि उसको संभाल सके। मानसी बार बार, जी हाँ, को सब लोग हौसला रहे थे, लेकिन मानसी अब सदमे में जा चुकी थी। मानसी अब बिल्कुल बेहोश पड़ी थी, उसके पास कोई शब्द नहीं थे बताने के लिए। ये जो थी, मतलब मानसी जो थी, अब वो कोमा में जा चुकी थी। और मैं आपको यहाँ बता दूँ, मानसी आज भी कोमा में है। अब बताएंगे स्टोरी किसने बताई, है ना। तो गाइस, आपका जवाब ये है कि मुझे स्टोरी उन्हीं के एक दोस्त ने बताई है। जी हाँ, उनका नाम मीनाक्षी है, जिन्होंने मुझे ये स्टोरी बताई है। और क्योंकि इस पूरी स्टोरी में वो थी, वो कब आई आपको याद है? महक, यस, उन्होंने बताया। और क्योंकि महक जो है वो मानसी की दोस्त है, और मैं इस तरह चैनल बनाने की सोच रही थी, तब उन्होंने कहानी अपनी बताई थी। लास्ट में हुआ क्या, बस ये मुझे पता है कि मानसी को, वो भी कोमा में है। रीवा तो इस दुनिया को छोड़ कर जा चुकी थी। महक ने मानसी का अभी भी ख्याल रखा है, मानसी को देखती है, सब कुछ करती है। और कहते हैं ना, अब वो कमी पूरी नहीं हो पा रही है। महक आती है, मानसी से बहुत बात करती है, लेकिन मानसी अब बिल्कुल, उसके कोई मोमेंट नहीं थे, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। होता है ना कि सदमा लगना, काश वो मेरे पास होती, काश मैं उसका ध्यान रख पाती। गाइस, अब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा दिल थोड़ा सा भारी हो रहा है इसको बताते हुए। अपने प्यार को खोना क्या होता है, अपने प्यार के लिए स्टैंड ले पाना क्या होता है। मानसी किस हाल में होगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन गाइस, उसके पापा मम्मी तो सबने हाँ कहा था कि हाँ। बाद में तो उसके पापा भी सदमे में थे, उसके पापा भी इसी सदमे में थे कि क्या सच में रीवा। गाइस, मानसी तो आज भी कोमे में है, महक उसका ध्यान देती है, लेकिन रीवा की कमी आज भी किसी ने नहीं पूरा कर पाया। रीवा आज वही रीवा है जो पहले थी, ये लोगों की यादों में। रोहन जिल छूट चुका था, लेकिन उसे बहुत गिल्ट हुआ था। जी हाँ, मानसी की ऐसी, क्योंकि हुआ ना मानसी उसकी हो पाई। रोहन को मानसी से नहीं मिलने दिया था। रोहन की पूरी फैमिली यहाँ से जा चुकी है। और चलिए गाइस, हम भी चलते हैं इस कहानी के डी एंड के साथ। मुझे लगा था शायद आगे करेगा, लेकिन मैं यहीं पे ख़त्म करूँ, क्योंकि इसका आगे मुझे रिकॉर्ड करने की हिम्मत भी नहीं है। और मेरी क्रिसमस क्रिसमस वाले दिन आपको मैंने ऐसी न्यू स्टोरी दी है, बट उम्मीद करती हूँ हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। आपका हमारा आगे का कंटिन्यू रहेगा। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मैं बस लास्ट टाइम जाते हुए कहूँगी, प्लीज़ 1K करवा दीजिए, मुझे सेंटा वाला गिफ्ट दे दीजिए, और नेक्स्ट स्टोरी और भी ज़बरदस्त आएगी। लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।